नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चंद्रयान 3 की गूंज फ्रांस में भी सुनाई दे रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, ऐसे में पूरे देश में गर्व का माहौल। और फ्रांस की धरती से भी जब भारतीयों को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो आज के दिन की उपलब्धता पीएम ने गिनाई है। फिलहाल फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अगर बात भारत की करें तो आज चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और चंद्रमा पर अब ये चंद्रयान जो है वो 23 अगस्त के दिन उतरेगा। फिलहाल जब आज 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई तो वो गर्व करने का वक्त, और देश में एक और कीर्तिमान जो है भारतीय वैज्ञानिक रचने जा रहे हैं। और आज इसका जीता जागता उदाहरण चंद्रयान 3 को लॉन्च करते हुए देखा गया। तो भारत के लिए बहुत अहम दिन आज साबित हुआ है, क्योंकि भारत ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मिशन को फ्रंट से लीड कर रही है रॉकेट वुमेन नाम से मशहूर स्पेस साइंटिस्ट ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। इन्होंने इसे लीड किया है, जिन्हें इस अहम मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ की रहने वाली ऋतु विज्ञान की दुनिया में भारतीय महिलाओं की तरफ बढ़ती धाक की मिसाल हैं। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग से भारत की गूंज अंतरिक्ष तक सुनाई देगा। तो आज चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। ऐसे में चंद्रयान 3 के बारे में कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह का इसका सफर है, चलिए जान लेते हैं। 40 दिन में पूरा होगा चंद्रयान 3 का मिशन चांद पर जाने का। चंद्रयान 3 धरती से चांद की लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके अलावा लॉन्चिंग के बाद रॉकेट इसे पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक ले जाएगा और रॉकेट 36,000 किलोमीटर की दूरी महज 16 मिनट में पूरा करेगा। तो ये कुछ बड़ी बातें जो हैं चंद्रयान को लेकर है कि किस तरह से चंद्रयान जो है चंद्रमा के सतह पर पहुंचेगा। और अब आपको बताते हैं इस मिशन के बारे में कि चंद्रयान 3 आखिर क्या है और क्यों खास है। चंद्रयान 2 का अपडेट वर्जन है चंद्रयान 3, यानी कि इससे पहले चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और ये चंद्रयान 3 जो है आज इसकी लॉन्चिंग की गई। लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए हैं इसके। 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होने पर भी ये ब्रेक नहीं इसका जो है वो होगा और ज्यादा फ्यूल नहीं होगा। इसके साथ ही साथ लैंडिंग वाले सरफेस अगर सही नहीं तो होवर करके दूसरी जगह ये लैंड करेगा। ये कुछ खास बातें जो है वो है। नया सेंसर जान लेते हैं, जिसमें लेजर, डॉपलर, वेलोसिटी मीटर सेंसर जोड़ा गया है। ये सेंसर लैंडिंग में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर कैसा है, इसके सॉफ्टवेयर को कितना इंप्रूवमेंट मिला है, ये भी अब जल्दी से जान लेते हैं। इसकी टॉलरेंस लिमिट बढ़ा दी गई है, यानी कि चंद्रयान 2 से ज्यादा इसकी लिमिट है। लैंडिंग में सॉफ्टवेयर ही डिसीजन लेगा। चंद्रयान 3 में 5 की जगह 4 इंजन होंगे। सोलर पैनल और एंटीना को भी जान लेते हैं कितना खास तैयार किया गया है। बेहतर तरीके से पावर जनरेशन के लिए एक्सटेंडेड सोलर पैनल लगाए गए हैं, और ये इसलिए क्योंकि जो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसीलिए से तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल नहीं बोलते, ये खास बात है, क्योंकि ये चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसमें लगभग 1696.39 किलोग्राम फ्यूल होगा। ये कह सकते हैं आप कि चंद्रयान 2 से ज्यादा इसका फ्यूल जो है
चंद्रयान 3 में है। चंद्रयान 3 के कितने हिस्से हैं और आखिरी में तीनों का क्या क्या काम होगा, क्योंकि जो 3 हिस्से इसके जो तैयार किए गए हैं उनकी अलग अलग खासियत है, काम करने का तरीका भी अलग अलग है। चंद्रयान 3 में 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल, सबसे पहले इसको जानते हैं। वजन इसका जो है 2148 किलोग्राम है। इसकी जो मिशन लाइफ है वो 3 से 6 महीने। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडिंग और रोवर को इंजेक्शन ऑर्बिट करने का है। इसके अलावा 100 बाय 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट ले जाएगा। विक्रम लैंडर इसका जो है उसका वजन 1726 किलोग्राम है और यहां पर इसकी मिशन जो लाइफ है वो लगभग 14 अर्थ डेज है। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर जाएगा, ये इसकी खासियत है। प्रज्ञान रोवर के बारे में अगर हम जाने तो उसका वजन लगभग 26 किलोग्राम है। मिशन लाइफ की अगर बात करते हैं तो 14 अर्थ डेज है। विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद ये बाहर आएगा। तो ये प्रज्ञान रोवर के बारे में जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जो इसकी खासियत है, वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो ये जो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर जाएगा, 23 अगस्त तक चंद्रमा के सतह पर पहुंचेगा, इसकी बड़ी बातें तो अभी तक आपने जानी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस अभियान की कमान एक महिला के हाथ में है। अब उनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये महिला साइंटिस्ट कौन है। इनका नाम ऋतु करिधाल है। चंद्रयान 3 की कमान ये संभाल रही हैं, लीड कर रही हैं। ऋतु करिधाल चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर हैं। इनको रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर भी ये रह चुकी हैं। मंगलयान को सफलतापूर्वक पूरा करने में इन्होंने अहम योगदान दिया। 2007 में इसरो की ओर से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड इनको मिल चुका है। ऋतु करिधाल मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन की है। साल 1997 से इसरो में ये काम कर रही हैं। तो ऋतु करिधाल के बारे में भी आपने जाना, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। और बड़ी बात यह है, देश में गर्व करने की बात यह है कि चंद्रयान 3 को एक महिला जो है लीड कर रही है, ऋतु करिधाल, जो कि इसरो में भी इन्होंने अहम योगदान दिया है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो फ्रांस के दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चंद्रयान 3 की गूंज फ्रांस में भी सुनाई दे रही है। सुनिए। और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कैंप कार्यालय में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे। उधर आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में वाईएसआरसीपी समर्थकों ने कथित तौर पर एक विकलांग व्यक्ति और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। इसके साथ ही टीडीपी के नेता कार्यकर्ताओं ने वाईएसआरसीपी के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही टीडीपी नेताओं ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर से यूसीसी को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। केवल केंद्र सरकार ही इसे लागू करने का काम कर सकती है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि केंद्र को पहले यूसीसी को लेकर लोगों में जागरूकता लानी होगी और सही नियम बनाने होंगे। इस बात से रोकना चाहते हैं कि कोई लोग अपनी चिंता की अभिव्यक्ति दें, इसको रोकना चाहती हैं। मैं कहता हूं स्वागत करना चाहिए, जो कुछ कह रहा है वो कहने दीजिए।
और फिर सरकार उन सारी बातों को, सरकार को पता चलेगा क्या कह रहे हैं, उन संवेदनशीलताओं का सरकार ध्यान रखेगी कोई भी फैसला करते वक्त। जो लोग कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा था 1986 में, जब मैंने सरकार से इस्तीफा दिया था, इसी विषय पे दिया था ना, तो मैं चुनाव लड़ रहा था उस वक्त। चुनाव को कुल 1 साल हुआ था। देखिए, पहले आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप पहले पूरा स्टडी नहीं करते किसी भी चीजों को, सिर्फ सुपरफिशियल सवाल होते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं करते ये सवाल। ये लड़ाई मैं 1986 से लड़ रहा हूं। उधर तेलंगाना के विकाराबाद में बीआरएस नेता पायलट रोहित रेड्डी विशेष पूजा शिविर उन्होंने बनाया। वहीं बनाए गए शिविर में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें, लोगों ने प्रशासन को मामले की जानकारी दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस के विभाग के अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और हालातों पर काबू किया है। आगे बढ़ेंगे, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जनसेना पार्टी के नेताओं ने श्री कालहस्ती मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जनसेना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का पुतला जलाने की कोशिश भी की। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में जगनन्ना सुरक्षा कार्यक्रम में विधायक अचंता के खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जगनन्ना सुरक्षा कार्यक्रम में विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में लंबे समय से सिर पदम धारकों की आजीविका को खराब करने के उद्देश्य से स्वामी पालकी को ट्रैक्टर से खींचने की योजना का विरोध किया गया। इस संबंध में संत पदम पदाधिकारियों ने हिंदू फ्रंट के जिला अध्यक्ष राम मूर्ति से मुलाकात कर मंत्रणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मंदिर प्रशासन ने स्वामी को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की तो वो ट्रैक्टर को रोकने के लिए धरना देंगे। मंदिरों के पारंपरिक पैटर्न को बदलना। हिंदू मुन्नानी जिले के अध्यक्ष के राममूर्ति अधिसूचना में कहा गया है कि हिंदू मुन्नानी हिंदू धार्मिक दान विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरकारी स्कूल के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ने किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी के अनुमति के नियुक्त कर लिया था। इसी को लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने सरकारी स्कूल के टीचर पर एक्शन लेते हुए उसे निलंबित किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मध्य प्रदेश के 4 संतों ने विश्व शांति के लिए उत्तराखंड से रामेश्वरम तक 4000 किलोमीटर की दंडवत यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में 4 संतों ने उत्साह के साथ यात्रा को पूरा किया। तेलंगाना के हैदराबाद में ऊटनी का दूध भारी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। बता दें, ऊटनी का दूध हैदराबाद के टोली चौकी में बेचा जाता है। हैदराबाद में ऊटनी के दूध को काफी लोकप्रियता मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोग इलाज के तौर पर भी ऊटनी के दूध का सेवन करते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पवन कुमार 20 साल पहले हैदराबाद आए थे और दूध बेचने का व्यवसाय करने लगे। ऊटनी के दूध का इस्तेमाल शुगर, कैंसर और हृदय के लिए किया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, चेन्नई से लोग यहाँ ऊटनी के दूध के लिए आते हैं और उनका कहना है कि हमारे पास लगभग 20 ऊंट है। प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध की आपूर्ति की जाती है। उधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। अरुबक्कम, कोयम्बेडु, मोगापेयर, मदुर, वायोल और पुनमल्ली जैसे इलाकों में अचानक बारिश हुई। शहर के लोगों को भारी बारिश के कारण घर, ऑफिस जाने में परेशानियां हुई। इसके अलावा आपको बता दें, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम बिगड़ने की जानकारी दी थी और तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चिंगलपट्टू जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश के साथ आंधी और बिजली भी गिरी। बता दें, लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चेन्नई बेंगलुरु डबल डेकर एक्सप्रेस में धुआं निकलने से यात्रियों में दहशत फैल गई। वहीं एक कोच से धुआं निकलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। धुआं देख S6 कोच के यात्रियों ने चेन खींची और नीचे उतर गए। ये घटना चित्तूर जिले के कुप्पम शहर के पास की है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन के गुडियाट्टम रेलवे स्टेशन से गुजरने के कुछ मिनट बाद धुआं देखा गया। अधिकारियों ने कहा कि धुआं ब्रेक जाम के कारण था। घटना में किसी को कुछ नहीं हुआ। ट्रेन में हुई खराबी को ठीक करने के बाद ट्रेन की यात्रा फिर से शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। सी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष S मुरुगानंदम, मछुआरा संघ के जिला सचिव जेसु राज, मीनावर पासरा के राज्य सचिव एडवोकेट डोमनिक रावी, हिंदू मुन्नानी के जिला महासचिव एडवोकेट राममूर्ति और मछुआरों वकीलों ने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कच्चातीवू बचाव मामले की तत्काल जांच करें। दरअसल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के मुताबिक कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया गया, लेकिन कच्चातीवू समझौते में कहा गया है कि पारंपरिक मछली पकड़ने के उद्योग में मछुआरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्रीलंकाई नौसेना तमिलनाडु के मछुआरों को परेशान करना जारी रखती है। श्रीलंकाई सरकार भी उनका समर्थन करने के लिए काम कर रही है। तेलंगाना के कुशाईगुड़ा पुलिस ने प्रेम प्रसंग मामले में हत्या को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने लड़की की मां को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।